हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं, तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिवली आपने रीडिंग को देखना है, पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम करना है। ओके एंड अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ओके चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। इस बात का ध्यान रखिए गाइस, ये जर्नल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैसेज सबके साथ रेजोनेट करें। सो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके चलिए शुरू करते हैं हम रीडिंग को। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। आप अपने पर्सन को विजुलाइज कर सकते हो, उनका नाम दोहरा सकते हो, उनका नाम ले सकते हो। एनर्जीज के साथ आपने कनेक्ट होना है। आपने कोई भी सोच रख कर के रीडिंग को नहीं देखना है। एकदम फ्रेश एनर्जी आपने देखनी है, उसको जज नहीं करना किसी भी बेस पर। लाइक कोई भी माइंडसेट बना करके आप रीडिंग मत देखिएगा, क्योंकि रियलिटी और हमारी सोच में बहुत फ़र्क होता है। ओके इस बात का ध्यान रखें। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की राइट नाउ, करंट एनर्जीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके सबसे पहले है यहाँ पर चैरियट, कैंसर, कर्क राशि, नंबर 7, जुलाई मंथ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 1, जनवरी मंथ। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, नंबर 2, फरवरी मंथ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, नंबर 12, दिसंबर मंथ। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, नंबर 6, जून मंथ। और देख लेते हैं और क्या एनर्जी से। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस अगेन, नंबर 4, अप्रैल मंथ। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 3, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नंबर 14, मई मंथ। द हैंगमैन, नंबर 12, दिसंबर मंथ। एंड द हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। बॉटम ऑफ द डेक से है यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, सितंबर मंथ, और नंबर 9 मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली भी दिखाई दे रहा है। ओके ये डेट्स, ये नंबर्स, ये साइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये डेट्स कुछ भी हो सकती हैं। फ्यूचर को लेकर के मत देखिएगा, पास्ट को लेकर, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आप में से कुछ लोगों की या उनके पार्टनर की 9 सितंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। ये कोई स्पेशल डेट हो सकती है आपके लिए, जो कि आपको कुछ स्पेशल टाइम को दिखाती है, या फिर कोई ऐसी डेट कि हाँ ये तारीख में कभी भूल नहीं सकती हूँ या कभी भूल नहीं सकता हूँ, तो ये उनकी तरफ भी इशारा करते हैं। ओके चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं, और क्लैरिफाई करके मैं आपको एक क्लियरिटी देती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर चैरियट की एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं द चैरियट कार्ड यहाँ पर क्यों है, चैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों है।
यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं राइट नाउ। अगेन कहूँगी कि सबके लिए नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि चैरियट कार्ड में एक एक्शन है और यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि रिकन्सिलेशन की एनर्जी को बता रही है, और यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी है, अगेन रिकन्सिलेशन एंड इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना। तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आगे आने वाले 14 से 15 घंटे या फिर कुछ लोगों के लिए 7 घंटे हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले, ठीक है। अगेन ये कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं या हो सकता है किसी एक पर्सन के लिए एनर्जी है, बट ऐसी एनर्जी बन रही है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी में मुझे एक्शन दिख रहा है, वो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एनर्जी एक्सचेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन आपसे जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें कर सकते हैं, आपको भी अपनी बातों से इमोशनल करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है इस पर्सन ने अभी कुछ नया कुछ खरीदा है, कुछ भी हो सकता है, कोई कार हो सकती है, कोई बाइक या कुछ ऐसा उन्होंने खरीदा है अभी, एंड आई थिंक वो उसकी भी न्यूज़ आपको दे सकते हैं। वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं कि मैंने ये चीज़ ली है, सो उसके भी मुझे बहुत हद तक चांसेस दिख रहे हैं। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। द एम्प्रेस एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। टावर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर इनकी मदर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अगर इस रिश्ते से, या देखो मैं एक एक करके क्लियर करती हूँ, अगर इनकी मदर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस रिश्ते से, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये अपनी मदर से बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कुछ चीज़ें। आई थिंक अभी तक तो इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी अपनी मदर से बात करने की, अपनी मदर से बहुत क्लियरली कुछ भी चीज़ बोलने की, बट अभी मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि अपनी मदर से भी आपके बारे में क्लियरली बोलने की हिम्मत उनके अंदर आ रही है। ओके, आपके बारे में बात करने की हिम्मत जैसे कि उनके अंदर आ रही है। आप लोग मैरिड भी हो सकते हो, मैरिड कपल्स हो सकता है, कुछ इश्यूज़ के कारण आप दोनों सेपरेट हो गए हो, एंड इनकी मदर आई थिंक इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही थी, या फिर हर डिसीजंस जो भी थे इनकी लाइफ के इनकी मदर ही ले रही थी। एंड मुझे अभी ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके पर्सन उस चीज़ को लेकर के स्टैंड ले रहे हैं, आपके पर्सन उस चीज़ को लेकर के जैसे बोल रहे हैं, जिन्होंने आज तक कभी कुछ बोला नहीं वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर टावर की एनर्जी, जैसे वो उनकी अपनी मदर को ये बोल रहे हैं या बोल रही हैं कि मेरी जिस तरीके से आप डिसीजंस ले रहे हो उस तरीके से तो मेरी लाइफ पूरी ख़राब होते जा रही है, मेरी लाइफ पूरी बिखरते जा रही है, मुझे तो कहीं स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही जिस तरीके से आप मेरी लाइफ के डिसीजंस ले रहे हो या जिस तरीके से आप मुझे गाइड कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बोल रहे हैं उस चीज़ को कि आपके लिए गए डिसीजंस या आपका बताए गए रास्ते पे चल के चीज़ें गड़बड़ ही हो रही हैं। तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि वो ऐसा बोल रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए भी एनर्जी दिखाई दे रही है। देखिए मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि जो आप जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उस पर्सन को आई थिंक उनकी पार्टनर या उनके पार्टनर बहुत कंट्रोल करते हैं,
जो कि मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई देता है। और उन दोनों के बीच में बड़े इशू चल रहे हैं। ओके, दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में इशू चल रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए भी मुझे दिखाई दे रहा है। और जब क्या होता है, जब हमारी पर्सनल लाइफ में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम चलती है, हमारा कोई भी लाइफ पार्टनर के साथ झगड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब रहता है। तो अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न यही है जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ दिया उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया या आपके लिए फीलिंग नहीं, आपके बारे में वो कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, या मैं कहूँ कि आप उनके दिमाग में हो कहीं ना कहीं, ठीक है। पर यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये जैसे कि अभी अपने जो भी विचार हैं, जो भी इनके मन की बातें हैं, उनको बहुत खुल कर के सामने रख रहे हैं। जो भी थर्ड पर्सन है ना आपकी रिलेशनशिप में, चाहे इनकी मदर है या आपकी मदर इन लॉ है या ये एक्स्ट्रा मैरिटल है, जो भी थर्ड पर्सन है, ऐसा नज़र आता है कि जैसे कि अभी तक तो अपने दिल की बात को बोल नहीं रहे थे उस थर्ड पर्सन से, लेकिन अभी बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके बारे में उनको क्या लगता है। तो वो उस चीज़ को बहुत क्लियरली बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। वेट, लेट्स सी, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किस बात को लेकर के कंफ्यूज है ये पर्सन, प्लीज क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, आपके पार्टनर ना 2 विचारों में कंफ्यूज है, और जो वो थॉट्स हैं, वो जो विचार हैं, वो आप ही से रिलेटेड हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई देता है कि आपके पार्टनर वो ये सोचते हैं कि क्या अब सबसे पहला जो उनका है, क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते हो, ठीक है। क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते हो, क्या आप अभी भी उनके लिए फीलिंग्स रखते हो, इस तरीके के विचार हैं। क्योंकि इनको भी पता है कि इन्होंने जो पास्ट में किया ना आपके साथ, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हो, उसके बाद इनको भी मालूम है कि कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आई थिंक आपने बहुत ट्राई भी किया था लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो अभी जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो उनको ऐसा भी लग रहा है कि क्या आप अभी भी प्यार करते हो उनसे, क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे अगर वो आते हैं तो। पता नहीं करेगी कि नहीं करेगी, करेगा कि नहीं करेगा। तो वो एनर्जी भी मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप एक मेल हैं देखने वाले और आपकी पार्टनर फीमेल है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि वो अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रही हैं। ओके, स्पेशली मैं ये क्लियर करके बता रही हूँ कि अगर आप मेल हो और किसी फीमेल के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो वो इस वक्त चीज़ों को लेकर के मुझे बहुत इमोशनल दिखाई दे रही है। एक एनर्जी बनती है ना, जहाँ इंसान का ऐसा होता है कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं क्या करूं, मेरे एक्शंस, मेरे डिसीजंस क्या होने चाहिए। माइंड एकदम चौक हो जाता है और इंसान बस एक लगा रहा होता है, बस अपने दिमाग लगा रहा होता है, सोच रहा होता है कि पता नहीं पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वो मुझसे प्यार करता होगा कि नहीं करता होगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई देती है इनकी, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? Three of Swords, 6 of Cups.
देखिए अभी ना उनकी थोड़ा, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स है तो एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी अगर मैं बोलूँ तो लाइक दिस, कि वो दुखी हो रहे हैं अपने अभी प्रेजेंट टाइम को लेकर के। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी पास्ट में, मतलब आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए, कोई लड़ाई झगड़े हुए जिसके दौरान उन्होंने आपसे कुछ बोल दिया था, कुछ ऐसा जो कि शायद आपको बहुत दुखा होगा, आपके दिल पे बहुत लगा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी करंटली वो उस चीज़ को लेकर के बहुत सोच विचार कर रहे हैं, मतलब सोच विचार लाइक वो चीज़ें उनके दिमाग में ज़्यादा हैं और उनका ऐसा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो भी फील कर रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इतना उसको नहीं बोलना चाहिए था, कि जैसे कि उस टाइम उस मोमेंट में तो उन्होंने उस चीज़ को बोल दिया आपसे, लेकिन अभी उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ गलत बोल दिया, उनको नहीं करना चाहिए था उस तरीके से। हो सकता है कि आपने उनके लिए कुछ बहुत अच्छी चीज़ की थी, ना कि कोई ऐसा कि कुछ गलत। आई थिंक आपने कुछ अच्छा करने की सोची थी या कुछ अच्छा करने की सोच रहे थे, और उन्होंने उसका बहुत ही अजीब रिएक्शन दिया, बहुत अजीब तरीके से आपको बोला, एंड डेफिनेटली वो आपको हर्ट करेगा, डेफिनेटली वो आपको तकलीफ़ देगा। तो अभी वो इस बारे में सोचते हैं कि उन्होंने गलत किया, उस मोमेंट में उन्होंने गलत किया आपके साथ ऐसा व्यवहार करके। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपने फ्यूचर के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, शादी को लेकर के भी बहुत सोच रहे हैं, ऐसा नज़र आता है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की जो शादी है, अगर जैसे मान लो आप दोनों शादी करने जाते हो या शादी करने का डिसीज़न लेते हो एक दूसरे से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से ना बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी, एंड आपके पार्टनर चाहते हैं कि अगर आपसे शादी हो तो ऐसे हो कि सब लोग उसको एक्सेप्ट करें, अप्रिशिएट करें और उसमें सबकी खुशी हो। बट ये बहुत ओवर थिंक करते हैं, तो इनको ये बहुत अपने आप को स्टक पाते हैं कि ऐसे कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि आई थिंक कि वो ठीक है सोच तो रहे हैं, लेकिन उनकी रियलिटी में उनको लगता है कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, लोग अगेंस्ट ही जाएंगे। यहाँ पर भी जस्टिस की एनर्जी निकल के आई है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि शादी के बारे में तो डेफिनेटली सोच रहे हैं, लेकिन लोग इनके अगेंस्ट जाएंगे। कई बार इनके मन में ये भी विचार आते हैं कि किसी को ना बता के कोर्ट मैरिज कर ली जाए, चीज़ें कर ली जाए, बट फिर भी वही एक होता है ना कि इंसान सोच रहा है लेकिन दिमाग तो ख़राब होता ही होता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की जहाँ वो ना हर चीज़ में, हर टॉपिक को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के बस झूल रहे हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना मतलब उनको कोई ना अच्छा गाइड करने वाला अभी इस वक्त नहीं है, जो कि उनको उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग गाइड करे, जो कि उनको बताए कि तुम्हें क्या करना है। आई थिंक वो एक फील कर रहे हैं कि कोई हो जो मुझे एडवाइस दे, सही एडवाइस दे, मुझे सही गाइड करे, ताकि मैं उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ूँ। आई थिंक उस चीज़ की कमी है इनकी लाइफ में। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है नेक्स्ट, लेट्स सी 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। द मून एंड द स्टार बॉटम ऑफ द डेक से इनका मन शांत नहीं है इस वक्त, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। उसके पीछे रीज़न है कि कोई भी चीज़ इनके फेवर में नहीं हो रही है। द मून एनर्जी यहाँ पर ये भी बताती है कि अभी ना इनके ऊपर लोग हावी भी हैं, लोग मतलब जो भी इशू है आपके रिलेशनशिप में वो इनके ऊपर हावी है, चाहे वो इनकी, क्योंकि मून एनर्जी मदर भी हो सकती है डेफिनेटली इनके, चाहे इनकी मदर हो चाहे कोई थर्ड पर्सन हो, ठीक है। इनकी मदर के अलावा कहीं ना कहीं
ऐसा नज़र आता है कि वो आपके पार्टनर को बहुत नेगेटिव कर रहे हैं। जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल है तो इनके जो हस्बैंड या वाइफ है वो उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये इनकी मदर हैं और आपकी मदर इन लॉ हैं तो वो भी अपनी बातों से उनको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं, या कोई अदर थर्ड पर्सन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मान के चलो कि ऐसी चीज़ें उनके साथ की जा रही है या ऐसी चीज़ें उनको बोली जा रही है जो कि उनके मन पर इफ़ेक्ट कर रही हैं। उनका कि एक होता है ना कि मूड ऑफ कर देना और कुछ ऐसी चीज़ बोल देना जो कि इंसान दिमाग से नहीं निकाल पा रहा, भूल नहीं पा रहा। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं इनके साथ, मुझे ऐसा दिखाई देता है। ओके, 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अपनी लाइफ में कुछ भी करने को जाते हैं ना, जैसे कि दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कि आपके साथ थे तब ये करते थे। जैसे आप दोनों एक साथ पार्टी करते थे, आप दोनों एक साथ अपने फ्रेंड के बर्थडे पे जाते थे, आप दोनों एक साथ मूवी देखने जाते थे, आप दोनों एक साथ कहीं घूमने के लिए जाते थे, जो आप दोनों एक साथ करते थे पास्ट में। मुझे ऐसा नज़र आता है कि अब जब वो उन चीज़ों को करने के लिए जाते हैं, ठीक है, अकेले या अपने किसी और दोस्त के साथ, तो डेफिनेटली वहाँ पर ही आपको मिस करते हैं। आपकी एनर्जी को, आपकी अब्सेंस को जो है महसूस कर पाते हैं कि इनको फील होता है कि कुछ तो मिसिंग है मेरी लाइफ में। तो ऐसा मुझे नज़र आता है कि ये उस टाइम पर, उस दौरान कहीं ना कहीं आप उनके दिमाग में होते हो और कहीं ना कहीं वो सोच रहे होते हैं। हो सकता है अभी भी अपने किसी दोस्त के साथ हो, या हो सकता है अभी कुछ फ्रेंड्स के साथ हैं या कलीग्स के साथ हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी लोगों की एनर्जी है। तो ऐसी जगह जहाँ लोग हैं इनके आसपास, एंड ऐसी कुछ चीज़ें हो रही है वहाँ पर जहाँ ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, जहाँ ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अगर वो होती या वो होता इस टाइम तो और भी अच्छा होता, इस तरीके से। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे एक्शन तो दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपके जो पार्टनर हैं, जैसे आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, आपके लिए, चाहे वो दिखे ना दिखे, उसके आउटकम जो भी निकले, ठीक है, लाइक हो सकता है अच्छे ना निकले, हो सकता है अच्छे निकल जाए आउटकम, जो भी निकले, लेकिन मुझे यहाँ पर एक एफर्ट दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की तरफ से। अगर फैमिली इशू है, फैमिली की वजह से सेपरेटेड हो, तो मुझे ना एक दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके जो पार्टनर हैं वो बोल रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं स्टैंड ले रहे हैं, वो अपनी बात को भी रख रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे इनकी दिखाई दे रही है। सो ये एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक ये रीडिंग बहुत लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, क्योंकि जो एनर्जी मैं देख रही हूँ ना वो कुछ लोगों के लिए है, बहुत लोगों के लिए नहीं है। द हैंगमैन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हैंगमैन एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। हैंगमैन को द व्हील ऑफ फॉर्चून क्लैरिफाई कर रहा है, एंड यहाँ पर है जस्टिस की एनर्जी। जस्टिस, देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है आप में से कुछ लोगों के लिए ना जस्टिस ही आ रहा है अभी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, जो कि ये जो वक्त चल रहा है ना, ये जस्टिस लेकर के आ रहा है आपके लिए, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए जस्टिस आ रहा है, जस्टिस होने जा रहा है उनके साथ, ऐसा मुझे दिखाई देता है। एंड ये जस्टिस आपके पार्टनर ही आपको खुद देंगे, ऐसा भी मुझे नज़र आता है। जैसे आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्टक रहे हो अपनी लाइफ में,
बहुत स्टक एंड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड। हमेशा आपने प्रे करी है, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी में एक पॉजिटिविटी भी है। हमेशा आपने प्रे करी है, अपने आप को स्पिरिचुअली आपने आगे बढ़ाया और अपने स्पिरिचुअल पावर्स को आपने जो है देखा और उन पर वर्क किया। जो मतलब आप कोशिश कर रहे हो ना, जो आप एफर्ट डाल रहे हो, जो हम जितनी भी कोशिश मेहनत और एफर्ट डालते हैं ना, वो यूनिवर्स से नहीं छुपता कहीं ना कहीं। तो कहीं अभी आप ये कह सकते हो कि जो अब आपका जो वक्त था ना स्टक रहने का, फ्रस्ट्रेशन, क्या होगा क्या नहीं होगा, जो एक कन्फ्यूज़न में लाइफ चल रही थी, तो मुझे एक बदलाव दिख रहा है आपके लिए कि आपके पास एक क्लियरिटी और आपके लिए जस्टिस आ रहा है। आपके लिए वही चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। द व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है नेक्स्ट चैप्टर को, ठीक है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपके लिए न्याय और एक क्लियरिटी लेकर के आ रहा है। जिन लोगों को क्लियरिटी चाहिए क्लियरिटी, और जिनको न्याय चाहिए न्याय, ठीक है। तो वो वक्त मुझे यहाँ पर एनर्जी शिफ्ट होते हुए नज़र आ रही है, एक वक्त बदलते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। हर्मिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। आई फील आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, बट इस आइसोलेशन में वो अपनी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स को पहचान रहे हैं कि मेरी ताकत क्या है और मेरी कमज़ोरियाँ क्या हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन भी बहुत कर रहे हैं चीज़ों को। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है, एक तो होता है कि मेरी खुद की ताकत क्या है और मेरी खुद की कमज़ोरी, अपनी खुद के उसमें सोचना, और एक है कि जो बाहरी दुनिया है उसमें से कौन लोग मेरी ताकत है और कौन लोग मेरी कमज़ोरी, मतलब कौन मुझे कमज़ोर बनाते हैं और कौन मुझे स्ट्रेंथ देते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं, वो उस चीज़ को भी रियलाइज़ करें कि कौन मेरे लिए अच्छा और कौन मेरे लिए बुरा है, कौन है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता है, स्ट्रांग रहने के लिए बोलता है, और कौन है जो हमेशा मुझे नेगेटिव बोल के नेगेटिव ही करता है और ये कहता है कि जाओ और कुएं में कूद जाओ। तो वो सब चीज़ों को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 9 ऑफ सोर्ड्स को 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, एंड यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने सही वक्त पर सही काम नहीं किया लाइफ में, सही वक्त पर, मतलब इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने, जब इनको पता था चीज़ें ख़राब हो रही हैं या फिर जब इनके ऊपर प्रेशर आ रहा था, अगर ये उसको झेल लेते या अगर ये उसमें काम करते, जैसे कि इस रिश्ते पर अगर ये काम करते जब ये रिश्ता ख़राब हो रहा था, तो शायद आज इनको रिग्रेट नहीं करना पड़ता था। ऐसा ये आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि 9 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि ये बहुत परेशान है, एंजाइटी में है, दिमाग भी बहुत अच्छे से वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो दिमाग काम ही नहीं करता। तो इनको ऐसा अभी फील होता है कि अगर इन्होंने पहले मेहनत कर ली होती, अगर पहले इन्होंने चीज़ों में, मतलब चीज़ों को ठीक रखने के लिए, क्योंकि अगर एक अच्छा रिश्ता है तो उसके लिए भी मेहनत लग रही है, क्योंकि दोनों पार्टनर्स इक्वली एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मिलके एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करती है। और इनको कहीं ना यही लग रहा है कि इनने बड़ी गलती ये कर दी कि इन्होंने, जब इनको काम करना चाहिए था रिलेशनशिप में, स्ट्रांगली एफर्ट डालना चाहिए, तो उस टाइम पर इन्होंने एफर्ट डाला नहीं। ओके, तो ये एनर्जीज है इनकी। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।